ओम शांति। आज स्नेह के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना, हर बात में राजी रहना है। कभी भी चुगली नहीं लगानी है, किसी का मजाक नहीं बनाना, रीस नहीं करनी, किसको दुख नहीं देना। आपस में बहुत मीठा खीर खंड होकर के रहना है। बाबा कहते अगर कुछ गलती हो जाती है तो सॉरी कहना है। फिर बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया करना है। जो भी ज्ञान की बातें बाबा भिन्न भिन्न बताते हैं, उन बातों को चिंतन करके फिर बाबा का शुक्रिया करना है, बाबा की महिमा करनी है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस तो हर समय है। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं कर सकते। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा सेवा करते वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। फिर बाबा कहते लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा रूहानी सेवाधारी नंबर 1 सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं अपने स्वरूप में रहकर सबको आत्मा भाई की दृष्टि से देख हर एक की रूहानी सेवा कर सकती हूँ। खुद के सत्य स्वरूप में रहकर, बाबा की याद में रहकर हर एक आत्मा को बाबा की करंट देना, आत्मा की नज़र से देखना, ये सेवा हमेशा हो सकती है। सब कुछ करते हुए मनसा बुद्धि बाबा पर लगी रहे, बाबा के गुण और शक्तियों को महसूस करते रहें, तो ये मनसा सेवा मैं आत्मा सदा कर सकती हूँ। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे याद ही सेवा है, और ऐसी याद दूसरों को भी बाबा के करीब लाती है। आज साक्षी होकर बाबा के साथ बैठकर अपने इस पुरुषार्थी स्वरूप
यानी ब्राह्मण स्वरूप को देखें। मुझ आत्मा को अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर इस पुरुषार्थी स्वरूप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। जितना जितना मैं आत्मा बाबा की याद में रहती हूँ, खुद को परम धाम में बाबा के साथ एकाग्र रखती हूँ, उतना मैं आत्मा इस ब्राह्मण स्वरूप को भी श्रेष्ठ और उच्च बना सकती हूँ। जैसा बाबा चाहता है वैसा बना सकती हूँ। मुझे पुरुषार्थी स्वरूप पर काम नहीं करना, लेकिन एक ही काम करना है। आत्मा बन बाबा की याद में रहना है, बाबा को अपने साथ महसूस करना है और फिर इस ब्राह्मण स्वरूप में कर्म करना है। तो ऑटोमेटिकली हर कर्म श्रेष्ठ होगा, ऊंचे से ऊंचा होगा। ब्राह्मण स्वरूप में साधारणता आ सकती है, लेकिन आत्मिक स्वरूप में साधारणता नहीं आ सकती। इसीलिए बाबा बार बार मुझे कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। बाबा की हर एक शिक्षा जो बाबा मेरे ब्राह्मण स्वरूप में चाहते हैं, वो इस आत्मिक स्वरूप से ही आ सकती है। इसीलिए रोल पर काम नहीं करना। ब्राह्मण भी मेरा रोल है, मेरा पुरुषार्थी स्वरूप है, लेकिन मुझे सिर्फ अपने स्वरूप में रह कर के कर्म करना है। बाबा के साथ रहकर, बाबा के साथ की स्मृति के द्वारा फिर रोल प्ले करना है। यही विधि है और इस विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी और सिद्धि होगी पुरुषार्थी स्वरूप में संपन्नता और संपूर्णता। अगर पुरुषार्थी स्वरूप में कुछ भी ऊपर नीचे होता भी है तो भी याद रहे कि वो मैं नहीं हूँ। पुरुषार्थी स्वरूप मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान सिर्फ एक ही है कि मैं आत्मा स्टार
शिव बाबा का बच्चा हूँ। जैसा वो है वैसी मैं हूँ। जो गुण उसमें है वही गुण मुझ में है। जो शक्तियाँ उनमें हैं वही शक्तियाँ मुझ में हैं। अब जैसे वो सबको देखता है वैसे मुझे भी देखना है। बाबा कभी रोल को नहीं देखता, पुरुषार्थी स्वरूप को भी देखते हुए नहीं देखता। तो मुझ आत्मा को भी किसी के भी रोल को नहीं देखना, ना ही रोल से जज करना। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ज्ञान में होकर के भी ऐसा करता है, ये ठीक नहीं चलता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जजमेंट नहीं देनी। अगर कुछ भी रोल में ऊपर नीचे दिख रहा है तो मुझे बस उसके आत्मिक रूप को ही देखना है। उस रूप में देखकर ही उसे आत्मिक दृष्टि, आत्मा भाई भाई का प्यार, रूहानी सम्मान देना है। ऐसी मनसा सेवा, मनसा सहयोग देना है। ये आत्मिक दृष्टि ही सबके प्रति प्यार, रूहानियत लेके आएगी। तो सत्य केवल एक ही है कि हम सबके बीच में बहुत प्यार है। रोल भले कैसा भी है, लेकिन आत्मिक प्यार सदा है, कभी भी मिटने वाला नहीं। था, है और हमेशा रहेगा। ओम शांति।